गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकुट मणि गर्ग आपका अपने चैनल एमएम गर्ग क्लासेस में स्वागत करता हूं और आप सबसे एक अपील करता हूं कि अगर मेरा चैनल, मेरी वीडियोस, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और किसी भी तरह का फीडबैक है उसको कमेंट्स करें। राइट दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के चैप्टर गुडविल की और इससे पहले हम गुडविल के बारे में अपनी वॉल्यूम 1 के अंदर हम बता चुके हैं गुडविल होती क्या है। अब उसकी कंटिन्यू सीरीज वॉल्यूम 2 में बता रहे हैं कि गुडविल की कैलकुलेशन करते कैसे हैं। और गुडविल की कैलकुलेशन करने के हमारे पास 3 तरीके थे दोस्तों। एक था एवरेज प्रॉफिट मेथड, एक था सुपर प्रॉफिट मेथड और एक था कैपिटलाइज मेथड। आज हम वॉल्यूम 2 में एवरेज प्रॉफिट मेथड और वो भी पास्ट एडजस्टमेंट के साथ उस पर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं आपके साथ। इससे पहले आपको इस वीडियो को समझने से पहले अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप गुडविल की वॉल्यूम 1 को जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और देखें। उसके बाद आप वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करें। हम जो बुक्स बांट रहे हैं, बेस लेके चल रहे हैं, टीएस ग्रेवाल को न्यू एडिशन 2021 को लेकर चल रहे हैं। 2021 एक हमारा एडिशन है टीएस ग्रेवाल का। उसके क्वेश्चन नंबर 8 को हम लेकर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है दोस्त आपके लिए? क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, अगर बुक्स की आपके पास अवेलेबिलिटी है तो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि आप जो गुडविल निकालेंगे, मधु और विधि दो पार्टनर्स हैं, इनका रेशियो 3:2 का है। मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ देता हूं। मधु, विधि और पार्टनर्स का रेशियो 3:2 का है। मीनू एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 के लिए और मोनू का 1/2 शेयर्स है। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ऑफ 2 years परचेज ऑफ लास्ट 3 नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या है दोस्त? अगर कोई भी एबनॉर्मल चीज इसमें जुड़ी हुई है, मतलब एबनॉर्मल गेन इसमें इंक्लूड है, तो हमें एबनॉर्मल गेन को हटाना होगा। और अगर एबनॉर्मल लॉस है तो उसको हमें ऐड ऑन करना होगा। अब एबनॉर्मल से मतलब क्या है दोस्त? एबनॉर्मल का मतलब होता है हमारी जिस चीज की बिजनेस की एक्टिविटी होती है उससे रिलेटेड प्रॉफिट तो हमारा नॉर्मल है, उसके अलावा अदर कोई प्रॉफिट होता है तो एबनॉर्मल गेन माना जाता है। इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है उससे एक्टिविटी कोई लॉस है तो नॉर्मल एक्टिविटी है। अगर कोई उससे अलावा कोई अदर एक्टिविटी है तो उसको हम एबनॉर्मल एक्टिविटी मानते हैं। तो हम एबनॉर्मल लॉस को वापसी एड ऑन कर लेते हैं क्योंकि हमें बिजनेस का नेचुरल प्रॉफिट चाहिए और एबनॉर्मल गेन को हम लेस कर लेते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में लिखा है 2021 के अंदर हमारा जो प्रॉफिट है वो 30,000 का प्रॉफिट गिवन है, जिसमें मैं रेड लाइन डाल रहा हूं, इट मींस वो लिख रहा हूं मैं। और लॉस है 80,000। लॉस के लिए मैंने ब्रैकेट का सिंबल लगा लिया या माइनस का सिंबल लगा लिया 80,000। और उससे नेक्स्ट ईयर ये 21 में, 22 में और 23 में सपोज। और प्रॉफिट है 1,10,000 रुपए। 3 साल का प्रॉफिट गिवन है और लिखा हुआ है 2019 के अंदर, 2021 के अंदर 40,000 रुपए का हमारे पास आफ्टर डेबिटिंग लॉस स्टॉक ऑफ फायर। जो लॉस है वो स्टॉक ऑफ फायर, मतलब कि हमने 40,000 का लॉस करा है किससे? स्टॉक में आग लगने से। तो एबनॉर्मल लॉस हुआ, इस एबनॉर्मल लॉस को हम वापसी ऐड ऑन कर देते हैं। सेकंड उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग वीआरएस पेड 1,10,000, मतलब हमारे जो कुछ एम्प्लॉइज रिटायर हुए हैं जिनको हमने वीआरएस की पेमेंट करनी पड़ी 1,10,000 रुपए की। ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है, ये एबनॉर्मल एक्टिविटी है तो एबनॉर्मल लॉस है। उस एबनॉर्मल लॉस को हम वापसी ऐड ऑन करेंगे। तो हमने 1,10,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस को ऐड कर लिया है। फिर उसके बाद 2019 में प्रॉफिट है 1,10,000 का और इसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग गेन ऑफ प्रॉफिट 30,000 सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स को बेचने से हमें प्रॉफिट हुआ है, इट इज एबनॉर्मल गेन, तो एबनॉर्मल गेन हमने लेस कर लिया। तो मैंने क्या किया दोस्त? 2021 के प्रॉफिट में 40,000 ऐड किया है और इस लॉस में 1,10,000 ऐड किया है और 19 के प्रॉफिट में 30,000 लेस किया। तो इसकी वजह से हमारी जो वैल्यू आई, एक्चुअल वैल्यू 70,000 आ गई, नॉर्मल 30,000 और 80,000। अब गुडविल का फार्मूला लगाया। गुडविल का फार्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट 70, 30 एंड 80 अपॉन नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? 1 2 3 लिख दिया और इनटू परचेजर। परचेजर गिवन है 2, तो परचेजर 2 गिवन है। गुडविल का फार्मूला 70 30 1,80 अपॉन 3 इंटू 2 इज 1,20,000 हमारी गुडविल आ गई। तो दोस्त ये तो क्वेश्चन नंबर 8 था नॉर्मल टीएस ग्रेवाल का। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं आपका टीएस ग्रेवाल का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? कहता है 2017 में प्रॉफिट 1,50,000 है, 2018 में प्रॉफिट 3,50,000 का है, 2019 में 5 लाख का प्रॉफिट है, 2020 में 7,10,000 का प्रॉफिट है और 2021 में लॉस है। लॉस लिखा है, ब्रैकेट का मतलब लॉस है, 5,90,000 का लॉस है। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट लिखी हुई है दोस्त। एडजस्टमेंट क्या लिखी हुई है? 1 अप्रैल 2020 में
एक हमने कार खरीदी थी जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है, उसको हमने गलती से ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस मान लिया। इट इज कैपिटलाइज एक्सपेंडिचर था जिसको आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, जबकि गलत है ये। जब आपका खर्चा ही कैपिटलाइज है तो उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानो। अगर उस खर्चे को मानेंगे तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस कम हो जाएगा, जिससे हमारा बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमने उस वापसी 1 लाख के प्रॉफिट को ऐड कर लिया, क्योंकि जो खर्चा हमारी असेट्स के रूप में था उसको हमने एक्सपेंसेस माना था, इसलिए वो एक्सपेंसेस नहीं रहा, तो हमारा बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर वो असेट्स बन गया तो उस असेट्स के ऊपर डेप्शन चार्ज होगा, और डेप्शन चार्ज होगा तो कहीं ना कहीं बिजनेस का एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उसके ऊपर 25% का डेप्शन चार्ज हो रहा है, जिसकी वजह से 25,000 रुपए का डेप्शन हम लेस कर रहे हैं। आफ्टर दैट एक एडजस्टमेंट लिखी हुई है कि हमारे पास डिविडेंड रिसीव्ड है। देखिए हमारा बिजनेस है और बिजनेस के अंदर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट अदर सोर्स पे किया हुआ है, तो अदर सोर्स से होने वाली इनकम हमारी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है, उसको हम लेस कर देंगे। तो 10,000 का 2 साल में हमें डिविडेंड मिला है, उसको हमने लेस कर दिया दोनों साल। तो अब हमारा जो प्रॉफिट आया नॉर्मल प्रॉफिट 17 का 150, 18 का 350 विदाउट चेंजेस, 19 का 5 लाख विदाउट चेंजेस, 20 में 10,000 लेस करने के बाद 7 लाख, और 21 में लॉस हुआ है नेगेटिव 5,25,000। एड लेस करने वैल्यू होगी। गुडविल का फार्मूला क्या लगा है? गुडविल इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट 1 2 3 4 5, ये पांचों साल का प्रॉफिट, मतलब 4 साल का प्रॉफिट और 1 साल का लॉस हमने ऐड किया। नंबर ऑफ ईयर 5, 1 2 3 4 5, नंबर 5, और परचेज गिवन है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो गुडविल की वैल्यू आ गई हमारी 9,40,000। ये हमारी गुडविल निकल गई। क्वेश्चन नंबर 10 में इसी तरीके से हम आपके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इसके अंदर भी दोस्त क्या लिखा हुआ है? हमारे पास 3 साल का प्रॉफिट गिवन है, 18 का, 19 का, 20 का, 21, 80,000, 145, 160 और 2 लाख, और साथ में कुछ एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट क्या कहता है? एक एब्नॉर्मल लॉस हुआ है 20,000 का 31 मार्च 18 में, एब्नॉर्मल लॉस है तो क्या करेंगे? वापसी ऐड कर लेंगे। हमने 20,000 को ऐड कर लिया। 19 के अंदर लिखा हुआ है दोस्त कि एक हमने फिक्स एसेट परचेज की थी, बेची है, और बेचने से हमें 25,000 का एब्नॉर्मल गेन हुआ है। एब्नॉर्मल गेन को लेस करते हैं तो 25,000 एब्नॉर्मल गेन लेस कर दिया। उसके बाद दोस्त क्वेश्चन में लिखा हुआ है, एक एडजस्टमेंट लिखी हुई है कि हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम पे नहीं किया। अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे नहीं करा, अगर इंश्योरेंस का प्रीमियम पे कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो प्रीमियम को पे करना है। 15,000 का इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करा। 2021 में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो ठीक है दोस्त। टोटल हमने 18 का प्रॉफिट निकाल दिया, 19 का, 20 का, 21 का, फिर रूल वही है, 4 साल का प्रॉफिट 1 2 3 4 साल का प्रॉफिट लिखा, नंबर ऑफ 4 इंटू परचेज ईयर, तो परचेज गिवन था, गुडविल आपके आगे 2,82,500। ये हो गया आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैसे गुडविल की कैलकुलेशन करते हैं। अब आता है वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड में क्या होता है? आपको हर साल के एक प्रॉफिट का एक वेट दिया होता है, हमें उससे वेट से मल्टीप्लाई करनी होती है। फार्मूला क्या बनता है दोस्त? हमने पहले लिखा है गुडविल इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट। टोटल वेटेड प्रॉफिट मतलब जो मल्टीप्लाई करने वाली वैल्यू आएगी उस प्रोडक्शन अमाउंट को बोलते हैं टोटल वेटेड प्रॉफिट, अपॉन नंबर ऑफ वेटेड ईयर, अपॉन नंबर ऑफ वेटेड ईयर्स, जितने भी नंबर ऑफ ईयर्स को आपने मल्टीप्लाई किया हुआ है, इनटू परचेज ईयर जो गिवन होगा आपके पास। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम टीएस गेवाल का क्वेश्चन नंबर 14 लेते हैं, एडिशन नया है 2021। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या 14 में क्या कहता है? 19 का प्रॉफिट है 1,10,000, 20 का प्रॉफिट है 1,01,000 और 21 का प्रॉफिट है 1,30,000। इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट है, पहले हमें एडजस्टमेंट करनी होगी, एक नॉर्मल प्रॉफिट निकालना होगा। एडजस्टमेंट क्या है? वो कहता है कि हमें जो गुडविल निकालनी है आफ्टर पार्टनर्स डेबिटिंग सैलरी, मतलब सैलरी देने के बाद निकालनी है, और जो प्रॉफिट गिवन है वो गिवन है बिफोर डेबिटिंग सैलरी। क्वेश्चन में गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम सैलरी को लेस करेंगे। सैलरी कितनी है पार्टनर्स की? एक पार्टनर्स की 50,000 है और दूसरे पार्टनर्स की 40,000 है, तो टोटल सैलरी कितनी हुई दोस्त? 90,000। तो मैंने क्या किया? पहले 50,000 और 40,000 90,000 की सैलरी को कम कर दिया। 1,40,000 से 90,000 की सैलरी कम करी, 50,000। अगले साल भी 90,000 सैलरी को लेस किया, उससे नेक्स्ट ईयर 90,000 सैलरी लेस किया, तो मेरा प्रॉफिट क्या बचा? 50, 11,000 एंड 40,000। ये मेरा प्रॉफिट है। अब इसको मैं क्या करूंगा? इस प्रॉफिट से वेट ईयर से मल्टीप्लाई करूंगा। वेट क्या है? क्वेश्चन गिवन है, पहले साल का वेट 1 है, दूसरे साल का वेट 2 है और तीसरे साल का वेट 3 है, तो 1 2 3, तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा
पहले साल को 1 से, दूसरे को 2 से और तीसरे को 3 से। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई 50,000, 22,000 और 1,20,000। अब गुडविल का फार्मूला लगाऊंगा। गुडविल क्या है? प्रॉफिट 50,000, 22,000 प्लस 1,20,000 ना टोटल वेटेड प्रॉफिट। नंबर ऑफ वेटेड ईयर कौन से होंगे यहाँ पे? जिनसे मल्टीप्लाई की उनका ऐड कर लेंगे। पहले साल 1 से की थी, फिर 2 से की थी, फिर 3 से। तो 1 2 3 1 2 3 कितना हो गया? 6। मतलब हमने इनको ऐड कर लिया 1 + 2 + 3 6। तो टोटल वेटेड ईयर 6 माने जाएंगे और इनटू परचेजर क्वेश्चन में गिवन है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। गुडविल आपकी आ गई 1,28,000। तो दोस्तों इस तरीके से निकालना सीखा आपने। किस तरीके से निकालते हैं गुडविल? थ्रू बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और अब नेक्स्ट वॉल्यूम में हम आपको समझाएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइज मेथड। दोस्तों बहुत अगर आपको पसंद आई है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें और कमेंट्स दें। और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने के लिए वॉल्यूम 3 को देखें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स।